Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics, Hazaribagh. Most welcome in our YouTube channel Sanjay Mathematics Hazaribagh. उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे विदाउट स्किप किए और साथ में नोट्स बनाते जा रहे होंगे। अभी हम लोग का टॉपिक डिफरेंशिएशन चल रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मीन्स एक्सरसाइज 11.3, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर टैप 2 का 5 तक देख चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 to 10, आपका 10 तक है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपको एक पैटर्न बताते हैं। इस पैटर्न को कन्वर्ट करने के लिए अगर 6 आएगा तो 6 to 10 हर एक क्वेश्चन इजी वे से बन जाएगा। देखिए, अगर कभी भी y इक्वल टू आपका रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस इस प्रकार से अगर इंफिनिटी तक जाता हुआ कोई टर्म नहीं, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर इस प्रकार से कोई भी टर्म अगर इंफिनिटी तक जाता हुआ दिखे, जैसे दूसरा मान लीजिए y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस इस प्रकार से कोई भी टर्म अगर इंफिनिटी तक जाता हुआ दिखे, या फिर y इक्वल टू रूट अंडर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर लॉग एक्स, इस प्रकार से अगर कोई भी टर्म इंफिनिटी तक जाता हुआ दिखे तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, उसके बाद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने का क्या रूल है, देखिए y इक्वल टू, सबसे पहले आप पहले टर्म को लिख दीजिए। सबसे पहले आप काम क्या कीजिए कि पहले टर्म को लिख दीजिए। पहले टर्म को लिखने के बाद उसके बाद देखना है कि फिर से आपका वो जो सीरीज था वो कहां से स्टार्ट हो गया। स्टार्ट मेरा क्या, y इक्वल टू रूट एक्स, तो उसको छोड़ने के बाद देखिए फिर से रूट एक्स कहां से स्टार्ट हो गया, रूट अंडर एक्स से कहां से स्टार्ट हुआ। पहला टर्म को लिख लेना है। पहले टर्म को लिखने के बाद ये डिसाइड करना है कि फिर से रूट एक्स कहां से स्टार्ट हुआ। तो y इक्वल टू रूट एक्स प्लस पहले टर्म को, अगर इसको इंफिनिटी तक है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो अनकाउंटेबल है, तो अगर इसको एक को ढक देंगे तो भी ये आपका यहां से लेकर यहां तक क्या बन रहा है, रूट अंडर एक्स। पहले यहां देखिए रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स को क्या बोला गया, y। अगर इसको हम लोग ढक देते हैं तो ये फिर क्या बच रहा है, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, और ये पूरे को क्या लिखा जा सकता है, y। ये हो गया y। अगर इसी प्रकार से आप अगर इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कहां से स्टार्ट हुआ, रूट साइन एक्स से, तो पहले एक टर्म लिख लीजिए रूट साइन एक्स हो गया। फिर से अगर इसको ढक देते तो फिर से कहां से स्टार्ट हो रहा है, रूट साइन एक्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरे को क्या लिख सकते हैं, y। अगर इसी प्रकार से इसको देखिए तो y इक्वल टू आपका क्या है, रूट अंडर लॉग एक्स, तो रूट लॉग एक्स हो गया प्लस आपका फिर से यहां से स्टार्ट हो गया रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1। अब कभी भी इस प्रकार से स्क्वायर रूट आ गया तो अब इसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करना, तो सबसे पहले आप स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो y का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, और स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा x प्लस वाई। अब इसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, कितना होगा, dy स्क्वायर बाई dx इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, dx बाई dx प्लस dy बाई dx। अब बताइए y स्क्वायर का क्या होगा, सबसे पहले पावर का होगा तो पावर बाहर आएगा, उसके पावर में एक था, एक्स स्क्वायर का 2x तो y स्क्वायर का क्या होगा, 2y, लेकिन ये तो y स्क्वायर का होगा तो y का क्या होगा, dy बाई dx।
इक्वल टू एक्स का क्या होगा 1 और ये आपका dy बाय dx है। अब आपको dy बाय dx निकालना है तो पूरे dy बाय dx को एक तरफ ले आइए, इसको उठा के इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा dy बाय dx अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y और ये प्लस का है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 1। अब आपको यहां से dy बाय dx निकालना है तो dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा, एक गुना में उधर भाग में चल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हो जाएगा, 2y माइनस में होगा। ये आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव हो गया। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो फिर से यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y और y का क्या होगा dy बाय dx। यहाँ पे साइन एक्स का क्या होगा cos x और y का क्या होगा dy बाय dx। अब चलिए dy बाय dx को इधर ले आइए तो dy बाय dx अगर इधर आ जाएगा तो प्लस इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 2y माइनस में 1 इक्वल टू cos x। तो इस प्रकार से dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x बाई 2y माइनस में 1। इसको अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ आप अगर स्क्वायर कर देते हैं क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट कीजिए, अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y स्क्वायर का होगा 2y और y का क्या होगा dy बाय dx इक्वल टू log x का क्या होगा 1 बाई एक्स और y का dy बाय dx। अब चलिए इधर ले आइए, कितना हो जाएगा dy बाय dx अगर कॉमन लेते हैं तो 2y माइनस में 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो इस प्रकार से dy बाय dx इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू 2y माइनस में 1। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। सबसे पहले आपको पैटर्न को चेक करना है कि कहां से वो पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, कहां से वो पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ही उसको डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद पहले उसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही उसको डिफरेंशिएट करना है। अगर कभी इस प्रकार का अगर टर्म मिल जाए आपको, देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाए y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस, अगर इस प्रकार से डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाता हुआ कोई टर्म दिखे तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए, तो कन्वर्ट क्या करना y इक्वल टू एक्स प्लस, देखिए x से स्टार्ट हुआ x प्लस, अब फिर से देखिए x कहां से स्टार्ट हो रहा है, y इक्वल टू पहला टर्म को लिख दी तो यहां से तो x से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो मतलब उसको लिखना पड़ेगा x कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से देखिए ये पूरे x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं y, तो ये हो गया 1 बाई वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू dx बाई dx और प्लस 1 बाई वाई डी बाई dx, इतना हो गया। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और प्लस 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई वाई का क्या होगा माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, और फिर y का क्या होगा dy बाय dx। ध्यान दीजिएगा ये तो सेम रह गया, x का क्या होगा 1 और 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई वाई का क्या होगा माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, और y का फिर क्या होगा dy बाय dx, y का क्या होगा dy बाय dx। देखिए अब सभी dy बाय dx को एक तरफ ले आएंगे, dy बाय dx अगर एक तरफ ले आते हैं तो ये इधर माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ dy बाय dx और यहाँ dy बाय dx,
कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, और ये माइनस था उधर गया तो प्लस 1/y² इक्वल टू 1। लेकिन आपको यहां तक भी डेरिवेटिव को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रूव नहीं करना है, प्रूव कुछ और करना है। तो देखिए अब आपको बच रहा है यहाँ पे 1/y²। तो 1/y का वैल्यू निकालिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन वन क्या बोल रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/y। 1/y इसीलिए 1/y का वैल्यू निकालिए। तो 1/y का वैल्यू कितना होगा, इसको इधर ले आइए, y माइनस में x, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 1/y² का वैल्यू कितना होगा, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप पुट कर दीजिए ये वैल्यू इसमें, पुटिंग वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा dy/dx, ये 1 प्लस 1/y² के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। और यहाँ स्क्वायर को ब्रेक कीजिए, कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू 1। अभी भी आपका प्रूव नहीं हुआ। अब y x का वैल्यू फिर से निकालिए, इसी इक्वेशन का यूज करके, इक्वेशन 1 का यूज करके फिर से y x का वैल्यू निकालिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा y इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, y हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा xy अब प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, कितना हो जाएगा y इंटू y² इक्वल टू xy प्लस 1। तो xy इक्वल टू कितना होगा, y² माइनस 1। तो xy के स्थान पे y² माइनस 1 पुट कीजिए फिर से, तो dy/dx पुट कीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस y² प्लस x² माइनस 2, और y x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, y² माइनस में 1 इक्वल टू 1। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dy/dx 1 प्लस y² प्लस x² मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2y² माइनस और माइनस प्लस 2 इक्वल टू 1। तो dy/dx ये कितना हो जाएगा, देखिए x² और y² में 2y² चल गया तो माइनस y² और 2 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल प्रूफ हो गया। देखिए अगर इस कुछ और पैटर्न देख लीजिए, अगर y इक्वल टू आपका x रूट अंडर x प्लस 2 रूट अंडर x प्लस 2 रूट अंडर x प्लस, इस प्रकार से अगर इंफिनिटी तक रह गया तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज कैसे करेंगे, y इक्वल टू, सबसे पहले देखिए आप पहले टर्म को लिख लीजिए, पहले टर्म क्या है x प्लस, अब फिर से आपका क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, y का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, रूट x से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखिए इसके बाद रूट x आपका कहां से, तो ये 2 रूट x नहीं, तो ये आपका रूट x यहां से, तो इतना को y लिख सकते हैं, इतना को y लिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले क्या छूट जा रहा है 2, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 2y। अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए इस प्रकार से अगर रह गया y इक्वल टू x के पावर x के पावर x के पावर x के पावर, इस प्रकार से इंफिनिटी तक रह गया, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो सबसे पहले पहले टर्म को लिख लीजिए, उसके बाद देखिए कि पैटर्न आपका फिर से कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो पैटर्न आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से देखिए है कि y इक्वल टू x, तो x फिर कहां से स्टार्ट हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे y। इस प्रकार से रिजल्ट हो गया। अगर क्वेश्चन आपका y इक्वल टू इस प्रकार से रह गया cos x का होल पावर cos x का होल पावर cos x, इस प्रकार से अगर पावर में बढ़ता चला जाएगा इंफिनिटी तक, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो y इक्वल टू पहले टर्म को लिख लीजिए cos x, और इसके पावर में देखिए, पावर में क्या यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो इतना को क्या लिख सकते हैं y। तो इस प्रकार से क्या होगा cos x का होल पावर y, ये किसका वैल्यू होगा y का। ये अगले एक्सरसाइज में ऐसा डिफरेंशिएशन अगले एक्सरसाइज में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस में y।
तो आपको प्रूव करके बताना है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा वो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। आप इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो रूट का क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट, फिर 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2 है। उसी प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, उसी प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और यहाँ से a का वैल्यू निकाल के लास्ट में a का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन उससे भी सिंपलेस्ट मेथड हम आपको बता देते हैं। अगर एक इसको डिफ्रेंशिएट करके ये प्रूव करना है तो सबसे पहले फॉर्मेट समझिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आपको बताया गया कि कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह गया तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा पुट करते हैं या ए कॉस थीटा पुट करते हैं। ए साइन थीटा पुट कीजिए या ए कॉस थीटा पुट कीजिए। ए साइन थीटा पुट कीजिएगा तो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ए कॉस थीटा पुट कीजिएगा तो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे a के स्थान पे कितना है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा, मतलब x इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा साइन थीटा या कॉस थीटा। आप साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग पुट करते हैं। अब यहाँ पे दो जगह है, यहाँ पे भी पुट करना है, यहाँ पे भी पुट करना है, तो थीटा या अल्फा बीटा मान सकते हैं या फिर a और b भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू साइन ए, एक्स के स्थान पे कितना पुट करते हैं साइन ए और y के स्थान पे कितना पुट करते हैं साइन बी। आप साइन अल्फा भी लिख सकते थे, साइन बीटा भी लिख सकते थे, साइन कोई भी सिंबल लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन फाई कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए पुट करते हैं। अगर पुट कीजिएगा तो यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a का वैल्यू कितना होगा, ये साइन इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स y। चलिए पुट करते हैं। अब अगर यहाँ पुट कीजिएगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए इंटू एक्स। एक्स के स्थान पे क्या पुट करना है साइन ए और साइन ए और माइनस बी के स्थान पे क्या पुट करना है साइन बी। चलिए अब देखिए इसके बाद का रिजल्ट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट के बाहर आ जाएगा तो कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन थीटा के स्थान पे कितना है ए। उसी प्रकार से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, लेकिन थीटा के स्थान पे कितना है बी, तो कॉस बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइए और यहाँ sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। उसी प्रकार से cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। देखिए sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। अप्लाई करते फॉर्मूला कितना होगा, इसको c मानिए इसको d मानिए, इसको c और इसको d मानिएगा कितना होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, c का स्थान पे a और d का स्थान पे b, a इंटू यहाँ पे अप्लाई कीजिए साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos साइन होता है साइन c माइनस d बाई 2। देखिए इस प्रकार से 2 से 2 चला जाएगा और cos a प्लस b बाई 2 और cos a प्लस b बाई 2 भी चला जाएगा, तो बचेगा कितना cos a माइनस b बाई 2 इक्वल टू a इंटू साइन a माइनस b बाई 2। चलिए साइन को उठा के इधर ले आइए, कितना हो जाएगा cos a माइनस b बाई 2
और ये इंटू में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, साइन ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू कितना हो गया ए। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का। तो ये हो गया आपका कॉट ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए। अब कॉट को उधर ले जाइए, अगर कॉट को उधर ले जाइएगा कितना हो जाएगा, ए माइनस बी बाई टू, ये कॉट उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ए। उसके बाद का रिजल्ट देखिए, ए माइनस में बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ए माइनस में बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉट इनवर्स ए। चलिए ए हो गया मेरा फाइनल एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे ए और बी का वैल्यू, ए का स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स, बी का स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स वाई। तो पुट कीजिए, ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए हो गया। अब इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स वाई का क्या होगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब 2 भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो कॉट इनवर्स ए भी कांस्टेंट, पूरा का पूरा आरएचएस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। अब यहां से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। अगर यहां से डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले जाइए, कितना होगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों से रूट कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल प्रूफ हो गया। क्या किया गया, सबसे पहले एक पैटर्न अप्लाई किया गया, x के स्थान पे साइन ए और y के स्थान पे साइन बी। क्यों साइन ए क्यों साइन बी अप्लाई किया गया, क्योंकि ये पैटर्न बन रहा था। इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद cos c प्लस cos d, इधर sin c माइनस sin d का फार्मूला अप्लाई किया गया। कैंसिल हो जाने के बाद cot बचा, cot को उधर ले गए, सिंपल a माइनस में b इक्वल टू 2 cot इनवर्स a, जहां पे a और b का वैल्यू निकाल करके पुट कर दिया गया, डिफरेंशिएट किया गया, dy बाई dx को एक तरफ, बिना dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ। इस प्रकार से आपका फाइनल प्रूफ हो गया। देखिए एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो आपको ये प्रूव करना है कि x dy बाई dx प्लस वाई इक्वल टू 2x, ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि इतना इक्वल टू इतना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा x, इसके नीचे कुछ नहीं कितना 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट में, इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए। पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट किया गया, दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट कीजिए। पहला को छोड़ दीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरे को छोड़ दीजिए, पहले को डिफरेंशिएट कीजिए, और उधर फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए और फिर 1 का डिफरेंशिएशन कीजिए। क्या रिजल्ट होगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और 1 का क्या होगा 0। तो इस प्रकार से x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x, यही आपको प्रूव करना था, जो प्रूव हो चुका है।